हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि देश के सबसे बड़े बैंकों के बैंक के द्वारा बैंकिंग प्रणाली पेंशन से रिलेटेड क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, आपकी पेंशन से संबंधित आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। वीडियो के माध्यम से आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इस महत्वपूर्ण परिपत्र के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशन धारक हैं, किसी भी विभाग से केंद्रीय हैं, सिविल, रक्षा या फिर रेलवे के पेंशन धारक हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव से हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे पेंशन धारक, उनको मिलने वाले उनके असली लाभों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आरबीआई के द्वारा यहाँ पर उनकी पेंशन पर कौन कौन से रूल रेगुलेशन लागू होते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर ज़रूरी दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना होता है, पूरी संपूर्ण जानकारी बैंकिंग प्रणाली के बारे में पेंशन से रिलेटेड हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। भारत सरकार उनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी समय पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बैंकिंग प्रणाली का विनियामक पेंशन धारकों के लिए जो अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं पेंशन धारकों के द्वारा सरकारी पेंशनर की पेंशन भुगतान को लेकर, उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी डीआर और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल हैं और ये भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा तैयार किए संबंधित योजना से संचालित होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो कि यहाँ पर एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण से संबंधित मास्टर सर्कुलर में उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो इस प्रकार हैं। एक अक्सर क्वेश्चन किया जाता है पेंशन धारकों के द्वारा, क्या पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है? तो यहाँ पर रिजर्व बैंक का आंसर है हाँ। बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनर के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवन साथी यानी पति या पत्नी के लिए पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है, तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन यानी कि फैमिली पेंशन जमा किया जाना चाहिए। सेकेंडली, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, क्या भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन जमा जो की जाती है वो कब जमा की जाती है? आंसर है पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन राशि को पेंशन भुगतान प्राधिकरण यानी पेंशन पेइंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए अनुदेश के आधार पर ही जमा किया जाता है। थर्डली क्वेश्चन है, क्या पेंशन भुगतान करता बैंक पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान की वसूली को वसूल कर सकता है? तो जी हाँ, एजेंसी बैंकों के माध्यम से केंद्रीय, सिविल, रक्षा, रेलवे पेंशन धारकों को पेंशन के भुगतान की योजना के अंतर्गत पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों को किए गए अधिक या फिर गलत भुगतान की वसूली के लिए भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक समान प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है। सबसे पहले, जैसे ही अदाकर्ता शाखा की जानकारी में ये बात आती है कि पेंशनर को अधिक या फिर गलत पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, तो उसे एकमुश्त बकाया भुगतान की राशि सहित पेंशनर के खाते में जमा राशि में से ये राशि यथासंभव रूप से समायोजित करना चाहिए। सेकंड, यदि अधिक भुगतान की संपूर्ण राशि इस खाते में समायोजित न की जा सके तो ऐसे अधिक भुगतान की राशि को तुरंत अदा करने के लिए पेंशनर से कहा जाए। थर्डली, यदि पेंशनर ये राशि अदा करने में असमर्थता जताता है तो इसे पेंशनर को भविष्य में दिए जाने वाले भुगतानों में से समायोजित कर लिया जाए। जब तक पेंशनर द्वारा अधिक राशि की किस्तों के लिए लिखित रूप से सहमति नहीं दी जाती है, तब तक पेंशनर को किए गए अधिक भुगतान की राशि की उन्हें भविष्य में किए जाने वाले पेंशन भुगतानों में से किस्तों में की जाने वाली वसूली उनके प्रति माह के दिए निवेश पेंशन प्लस डीआर के 1/3 भाग की हो सकती है। यदि पेंशनर की मृत्यु अथवा पेंशन बंद हो जाती है तो इसका अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की जा सकती है। तो इस योजना के अंतर्गत पेंशनरों द्वारा दिए गए वचन पत्र के अनुसार कार्यवाही की जाए। किए गए अधिक और गलत भुगतान का ब्यौरा और वसूली के तरीके के बारे में पेंशनर को भी सूचित किया जाए। एक और क्वेश्चन किया जाता है, क्या पेंशनर से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है, मतलब पेंशन स्लिप यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है?
ये शिकायतें मिल रही हैं कि पेंशनर जो पेइंग ब्रांच है उनके काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र अक्सर गुम हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक पेंशन के भुगतान में देरी होती है। पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट होने पर अनिवार्य रूप से पावती दें। उनसे ये भी अनुरोध किया गया था कि वे जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट की प्राप्ति को अपने CBS में भी दर्ज करें और यंत्र जनित पावती भी दें, जिससे पावती और रिकॉर्डों को तत्काल अद्यतन कर देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पेंशन भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेंशन भुगतानकर्ता बैंक आयकर प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर पेंशन राशि से आयकर की कटौती हेतु जिम्मेदार है। यदि पेंशनर हस्ताक्षर करने या फिर हाथ या पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो क्या वह अपने खाते से पेंशन ले सकता है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेंशन वितरण के लिए पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे नीचे दिए गए रूल और प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए पेंशन आहरण की अनुमति दें। सबसे पहले बात करें, अगर कोई बीमार है, बूढ़ा है, अशक्त है, अक्षम पेंशनर है, तो उनको पेंशन कैसे दी जाएगी? बीमार और अशक्त पेंशनरों द्वारा बैंकों से पेंशन, पारिवारिक पेंशन आहरित करने में आ रही कठिनाइयों, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एजेंसी बैंक ऐसे पेंशनरों को निम्नलिखित वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे पेंशनर जो इतना बीमार हैं कि चेक पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। सेकेंडली कैटेगरी वो पेंशनर आते हैं जो न केवल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, बल्कि कुछ शारीरिक दोष, असक्षमताओं के कारण चेक या फिर आहरण फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने, अंगूठा का साइन लगाने में भी असमर्थ हैं। ऐसे बीमार, बूढ़े, असक्षम पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों के परिचालन के लिए बैंक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार है। पहली कैटेगरी मतलब जहां कहीं बूढ़े बीमार पेंशनर का हाथ या पैर का अंगूठा का निशान प्राप्त किया जाए तो इसकी पहचान बैंक को ज्ञात हो। स्वतंत्र ग्राहक जो हमारे गवाह हैं उनके द्वारा इनकी पहचान की जानी चाहिए और इसमें से एक बैंक की जिम्मेदारी लेने वाला अधिकारी भी होना चाहिए। सेकेंडली, जहां पेंशनर अपने हाथ का अंगूठा या फिर पैर का अंगूठा का निशान भी नहीं लगा सकता और बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में भी असमर्थ है, तो चेक या फिर आहरण फॉर्म पर एक निशान लिया जाए जो उसमें यहाँ पर 2 स्वतंत्र ग्राहकों के द्वारा पेंशनर भोगी की पहचान की जानी चाहिए और एक बैंक का जो अधिकारी है उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। एजेंसी बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शाखाओं को ये अनुदेश दें कि वे इस संबंध में जारी अनुदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें ताकि बीमार और असक्षम पेंशनर इन सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। एक क्वेश्चन और होता है, पेंशनरों को संशोधित दर से महंगाई राहत यानी DR का भुगतान कैसे होता है? पेंशन अदाकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्स, ईमेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या फिर संबंधित सरकारों के वेबसाइट पर एक्सेस कर प्राप्त जानकारी के आधार पर महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वे पेंशनरों को तत्काल भुगतान करें। क्या पेंशनर पेंशन बकाया पेंशन विलंब से जमा किए जाने पर एजेंसी बैंकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है? हाँ, पेंशन अदाकर्ता बैंक पेंशन या फिर बकाया पेंशन की देरी से जमा होने पर प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत तिथि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति करेगा। ये क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2008 के बाद यहाँ पर सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के मामले में पेंशनर के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही जमा की जाएगी और जिस दिन संशोधित पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है सेम डे। तो ये थे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पर सभी विभागों के पेंशनर, फैमिली पेंशनर के लिए जारी किए गए मास्टर सर्कुलर। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। आपके सारे डाउट बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।